नमस्कार। धनबाद के पाटलिपुत्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला का सर्वाइकल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन। बताते चले कि धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित पाटलिपुत्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक महिला का सर्वाइकल ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। इस सफल ऑपरेशन से हॉस्पिटल प्रबंधन समेत चिकित्सकों में इस उपलब्धि को लेकर काफ़ी हर्ष का माहौल है। महिला जमशेदपुर की रहने वाली बताई जाती है। जिसकी वजह से इनका हाथ पैर धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ रहा था और लैट्रिन पेशाब में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो हमने ये ट्यूमर को एमआरआई में देखा और फिर हमने चैलेंज लिया और देखा कि इनका अभी सांस लेने की क्षमता अच्छी है। तो हमने ऑपरेशन जल्दी से जल्दी इनका डिसाइड करके और फिर रीढ़ की हड्डी को कटिंग करके और स्पाइनल कॉर्ड को काट के ट्यूमर को बाहर निकाला। सर, ये इनका जो इलाज है, इलाज के लिए कहाँ भटक रही थी सर, और आपसे संपर्क कैसे हुआ? टाटा में इन्होंने दिखाया था, संभवतः टाटा रांची में दिखाया था और बाकी फिर हमारे पास आए थे ओपीडी में दिखाने के लिए। तो हमने एमआरआई देखा, नया एमआरआई नहीं कराया था क्योंकि उतने अफोर्डेबल नहीं थे। तो हमने बोला ठीक है, इसी एमआरआई पे हमें दिख रहा है और इसको हम एक चैलेंज की तरह लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वेंटिलेटर में पेशेंट चले जाते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि नहीं, ये चैलेंज है और हमने इनका ऑपरेशन 1 से 2 दिन में सब रेडी करके कर दिया। कितना दिन? 4 से 5 घंटे लगे ऑपरेशन में। थोड़ा लंबा ऑपरेशन था क्योंकि मुझे 3 लेयर काटना पड़ा। पहले हड्डियों को कटिंग की, फिर ड्यूरा जो होता है उसको काटा और फिर हमने जो मेन नस होता है स्पाइनल कॉर्ड उसको कटिंग करके फिर अंदर से धीरे धीरे ट्यूमर निकाला और जो बाकी जो मेन नस को सबको प्रोटेक्ट कर लिया। आपके टीम में सर कुल कितने लोग थे जब ऑपरेशन चल रही? 2 से 3 लोग थे, मेरे असिस्टेंट लोग ही थे और डॉक्टर में मैं था एक्चुअली अकेला। बाकी 2-3 लोग थे, असिस्टेंट थे हमारे जो पार्टिसिपेंट। ये महिला कहाँ की रहने वाली? इन टाटा में रहती है, जमशेदपुर, टाटा झारखंड की। अब सर यहाँ यह कहना गलत नहीं हो कि जब सुनने में आता था कि अगर हमें कोई बीमारी बड़ी होती है तो हमें धनबाद से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन अब वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध है सर। बिल्कुल उपलब्ध है। मैं तो आज नहीं 6-7 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे। कई कमर के ट्यूमर पहले भी कर चुका हूँ। संभवतः गर्दन का ट्यूमर ये ज्यादा टफ होता है, पर ये वाला जो ट्यूमर है चैलेंजिंग ज्यादा था, बट ऑलरेडी कर रहे हैं हम। सर्वाइकल स्पाइन में कई स्क्रू भी डाल चुके हैं और ब्रेन का ट्यूमर भी हम लोग कर चुके हैं। इधर 2-3 महीने में हमने 3-4 ब्रेन के ट्यूमर्स किए हैं। तो हर तरह के न्यूरो और स्पाइन रिलेटेड जो भी इलाज आपको बाहर संभव है, यहाँ संभव है, वो मैं कर रहा हूँ। आप सर धनबाद के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश दूंगा कि बेहिचक आइए, एडवाइस लीजिए। अगर आपको सही लगे एडवाइस तो आगे बढ़िए। और कई लोग स्पाइन के ऑपरेशन से बहुत डरते हैं, वो बिल्कुल लाइलाज नहीं है। स्पाइन क्या होता है सर, उसका लक्षण क्या है? रीढ़ की हड्डी, उससे हमारा पैर और हाथ काम करता है। जो हमारा ब्रेन होता है उससे वो एक नस निकलती है, उससे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उससे हाथ पैर जो है हमारा चलता है। तो और लैट्रिन पेशाब की भी नसें उसी में होती है, संभवतः सांस की भी नसें होती है। तो मेन हिस्सा है वो हमारे बॉडी का, और फिर उसको हम अगर ऑपरेशन कर दें तो ठीक हो जाता है। ये कैसे होता है सर और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, स्पाइन में बहुत सारी बीमारियां, जैसे स्लिप डिस्क आपने सुना होगा। स्लिप डिस्क बहुत कॉमन है, तो वो आराम से 1-8 घंटे के ऑपरेशन में आप हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। ये ट्यूमर वगैरह तो कई बार क्या है कि कहना मुश्किल है, कुछ गंदे पानी से या कुछ कभी एक्सरे का जो एक्सपोजर से या किसी चीज से हो सकता है। इसकी कोई एटियोलॉजी बोलना पक्के तौर से मुश्किल है, बट अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो हम एमआरआई करेंगे और एमआरआई से पता लग जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। स्पाइन की सारी बीमारियां 90% एमआरआई से पता लग जाती है। सर बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग कहेंगे कि सर्जरी के बाद से मेन जो रोल होता है रिहेबिलिटेशन का। रिहेबिलिटेशन मीन्स रेस्टोरेशन ऑफ लाइफ। सर ने सर्जरी कर दिया, इनका मसल्स का पावर कम था, तो मसल्स का पावर बढ़ाने के लिए हम लोगों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। इसमें डिफरेंट मोडलिटी हम लोग यूज करते हैं करके, कभी कभी स्टिमुलेशन देना पड़ता है गैल्वानिक थेरेटिक करके, और मसल्स के पावर को हम लोग बढ़ा सकते हैं ताकि पेशेंट जो पुनः अपने कार्य में आ सके। जो हाथ इनका नहीं चलता था, हाथ चलने लगा, पैर में पावर नहीं था, पैर में पावर आने लग गया है। फिजियोथेरेपी आज के डेट में बहुत ही एडवांस प्रक्रिया है। सर्जरी सर लोग करते हैं, उसके बाद हम लोगों को दे देते हैं केस को कि सर्जरी के बाद
हम लोगों को कैसे पेशेंट को पुनः उसको अपने नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए, बेड टू मोबिलिटी में लाने के लिए हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं। हमारे यहाँ जो पाटलिपुत्र में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं और हम लोग बहुत दिनों से यहाँ फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। और सर के साथ हम लोग 10 साल से फिजियोथेरेपी की है। सर का जितना रहता है कि सर सर्जरी की है और सर्जरी के बाद सेकेंड डे से हम लोग पेशेंट को टेक ओवर ले लेते हैं और पेशेंट आराम से सेकेंड डे से चलने लगता है, चल फिर करके घर जाता है और बहुत ही खुश रहता है, क्योंकि सर्जरी से क्या होता है, लाइफ मिलता है और फिजियोथेरेपी से क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। आपका परिचय क्या है सर? मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। धन्यवाद सर। मैम आप कहाँ रहती हैं? मैम आपका नाम क्या है? मैम आप जमशेदपुर से आई हैं अपना इलाज कराने, यहाँ आपका ऑपरेशन हुआ मैम, कैसा लग रहा था? डॉक्टर को क्या कहेंगे? डॉक्टर बहुत मान देंगे, हम आगे चलेंगे, लेकिन सर बोले कि ऑपरेशन के बाद तुम चल सकती है, तो मेरे चलने लगे टाइम लगेगा, बोले ठीक है चल सकते तो करवा ही देंगे। हस्बैंड को लिखने करवा लो, जैसे हम करवाएं। फिर अब भगवान के ऊपर है, मेरे ऊपर है। सर तो अब जो करना तो सर करेंगे हैं, अब मेरे ऊपर भी है थोड़ा, तो हम भी थोड़ा सही करेंगे, चलने भी प्रयास करेंगे ताकि चल सकते हैं धीरे धीरे बस।